क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर देखिए एक ये सिलेंडर है और इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पहले आप लिख दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। इसका जब हाफ कर देंगे तो रेडियस आपका निकल जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, ये देखिए यह एक सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से ये पिक्चर को देखिए एक यहाँ पर कोनिकल पार्ट भी है। तो इस सॉलिड सिलेंडर में से इस कोनिकल पार्ट को काट कर निकाल दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं ट्रिक बता दूं कि इसमें देखिए 3 पार्ट है, एक सिलेंडर है, एक कोन है और इस कोन का एक बेस एरिया है। 3 चीज़ है, इस तीनों के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये इन्फॉर्मेशन हाइट, डायमीटर एंड रेडियस तो हमने बता दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है 2πr h+r। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और r देखिए यहाँ पर 0.7 है, तो आप 7 और अपॉन में 10 कर दीजिए। डिसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हाइट देखिए कितना दिया हुआ है 2.4। वैसे भी हम इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ऊपर 24 बच गया। अब देखिए फिर यहाँ पर r है, r क्या है 0.7 है, तो आप 7 लिख दीजिए और अपॉन में 10 कर दिए। हमने इसको आसान कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पर आप इस 7 से इस 7 को आप कैंसिल कर दीजिए और 2 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए नीचे दोनों जगह पर 10 है ना, तो ऊपर वाले वैल्यू को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 31। अब हम क्या करेंगे कि ये 31 हो गया और अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 44 में 31 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1364 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस साइड से आप लेफ्ट की तरफ बढ़कर 2 डिजिट के बाद आप एक डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने आपसे बोला था कि उसके बाद कोनिकल पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दिया कोनिकल पार्ट। तो देखिए इसमें भी जो मेजरमेंट दिया गया है वो मैं लिख दूँ, रेडियस है 0.7 और हाइट, जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट देखिए रेडियस की भी हाइट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाइट भी इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर है और हाइट भी इसका हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। और देखिए जहाँ तक की बात है कि इस कोण का अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यह रेडियस है और यह एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हाइट देखिए, जैसा कि सिलेंडर का हाइट 2.4 है ना, तो इसकी हाइट भी
2.4 हो जाएगी। ये जो कोन है जिसको शंकु भी कहते हैं हम, और ये रेडियस 0.7 दिया गया है। तो हम यहाँ से एल का वैल्यू यानी कि स्लेंट हाइट इसका अब हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस कोन का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें एल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर हाइट क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पर हम स्लेंट हाइट यानी कि एल का वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। तो एक बार इस बार पिक्चर में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया यानी कि एल स्क्वायर, और इसको बेस का स्क्वायर और इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम मान लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास है। तो अब सीधे हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखिए जहाँ पर बेस है उसको रेडियस ले लिया गया है, और हाइट क्या है यह कोन की हाइट है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमने क्या लिखा है 0.7 है। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 0.7 का स्क्वायर, और हाइट देखिए 2.4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.4 का द होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब 0.7 में 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए आगे एक जीरो लगा दीजिए, और 2.4 में 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 5.76। अब देखिए 0.49 और 5.69 जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है, और यहाँ पर आप केवल एल कर दीजिए तो ये पावर है, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब इस डिसिमल को जब आप रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये ऊपर क्या बच जाएगा 625। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट का वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी कि ये निकल कर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि एल का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 2.5 सेंटीमीटर। हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब आप लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं लिख रहा हूं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ऑफ कोनिकल पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख दीजिए πRL। तो देखिए पाई का वैल्यू तो 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0.7, तो पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए तो अपॉन में 10 आ जाएगा, और उसके बाद है एल का वैल्यू कितना है 2.5। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट था हमने रिमूव किया है, यहाँ भी पॉइंट है रिमूव कर देंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इसको नीचे लिखिए, आप देखिए कहीं से कुछ कटने वाला है, ये 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए। अब 22 में आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 550, और ये देख 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 55 है और नीचे के 10 है तो आप एक डिसिमल लगा दीजिए। ये देखिए बैक के तरफ से हम लेफ्ट के तरफ बढ़ेंगे इधर के तरफ तो एक डिसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5.50, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्योंकि हम कोनिकल पार्ट का एरिया हमने निकाला है। तो चलिए अब हमने कोनिकल पार्ट का एरिया भी निकाल दिया, और थर्ड नंबर में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि कोनिकल पार्ट का बेस एरिया निकालेंगे। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, मैं ये भी बताऊंगा कि कोनिकल पार्ट क्या है। यहाँ पर मैं
लिख दूं, कोनिकल पार्ट का बेस जो होता है एक सर्कल होता है, तो आप क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू ज़रा देख लीजिए 0.7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7/10, क्योंकि डिसमल को हम रिमूव कर देंगे तो अपॉन में एक 10 हो जाएगा। फिर एक और 0.7 है तो इसको भी रिमूव कर देंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 22 और एक 7 है, और नीचे क्या है, 100 बचा। तो 22 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154, और अपॉन में ये 100 हो जाएगा। इसको भी आप डिसिमल फॉर्मेट में लिख दीजिए। 2 जीरो है ना, देखिए यहाँ से लास्ट से 2 डिजिट लेफ्ट बढ़कर यहाँ पर एक डिसिमल लगा दीजिए, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूं, फिर मैं पिक्चर पर चलूँगा और आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो रिमेनिंग सॉलिड का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो मैं पहले लिख देता हूं, फिर पिक्चर पर चलेंगे और आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने सबसे ऊपर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है ना, उसके वैल्यू को सबसे पहले हम लिखेंगे। इसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मैं अभी बताऊंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, और यहाँ पर माइनस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन। और ये मैं बताऊंगा कि बेस एरिया कोन के बेस एरिया को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सिलेंडर से जब कोनिकल शेप आप इसमें से काट कर निकाल देंगे, तो मैंने पहले भी बताया था कि सॉलिड में से अगर आप काट कर यहाँ पर गड्ढा बना देते हैं, यानी कि गड्ढा बन जाने के बाद इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि गड्ढा काट कर जब निकाल दिया तो सरफेस एरिया घटना चाहिए, ये बढ़ कैसे गया। तो आप ये देखिए, अगर ये शेप आप एक सॉलिड सिलेंडर में से जब निकाल देंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप काट कर निकाल देंगे तो देखिए ये वाला जो सरफेस एरिया ये तो बढ़ गया ना। अगर पेंटिंग करना पड़े, सपोज करके चलिए आप कि अगर इसके चारों तरफ से पेंटिंग करना है तो आप तो इसके बॉटम पार्ट को कर देंगे और कर्व्ड स्पेस का कर देंगे, कर्व्ड सरफेस का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन तो बढ़ जा रहा है ना, आप ध्यान से देखिए। अगर इस पर पेंटिंग किया जाए तो एक्स्ट्रा पेंट की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस ये बढ़ जा रहा है। इसीलिए ये जो शेप है कोनिकल शेप है, यानी कि इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे। चलिए, अब इस कोन के बेस एरिया को सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है। देखिए, जब ये सॉलिड था, जब ये पार्ट सॉलिड था, तब हमने क्या किया कि इसके टोटल सरफेस एरिया को हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए एक सर्कुलर पाथ को देखिए, ये चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, ये तो खाली हो गया। तो खाली हो गया तो आप इसके वैल्यू को, ये सर्कल बन रहा है ना,
तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यह कोन का बेस एरिया हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने समझाने का जो प्रयास किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, आपको मैं वैल्यू बताऊंगा और यहाँ पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो है 13.64। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 13.64। उसके बाद आपने जो काट कर निकाला है ना कोनिकल शेप, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना गड्ढा हो जाने से सरफेस एरिया बढ़ गया, और हमने पेन ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो चलिए CSA ऑफ कोन ये कितना है 5.50 और माइनस, अब हमने बोला कि बेस एरिया, तो हमने फिगर में आपको दिखाया था वो तो है ही नहीं, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 1.54। जब इस दोनों को देखिए, अब इस दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आएगा 19.14 और माइनस देखिए 1.54। जब 1.54 सेंटीमीटर इसमें से जब आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड का ये सरफेस एरिया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।